इन सब के बारे में हमें बताते हैं सर। ये एक मतलब सर सर के बारे में मैं जितना ही बोलूँ कम ही है, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसे सर कभी देखे नहीं। अगर ये ऐसे सर मुझे ज़िंदगी में पहले पहले मिल जाते, अगर सर ऐसे सर ज़िंदगी में पहले मिल जाते तो मैं आज कहीं और पे होता, पर कुछ नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो सर का मैं बस इसी शब्दों के साथ हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद। चलिए मैं प्रदीप जी से निवेदन करूंगी कि वो आगे आए और कुछ बताएं। Namaste and good morning to all of you. I am Pradeep, your friend. It is indeed a matter of pride for me to speak at this great platform. Firstly, I would like to congratulate our beloved Rakesh sir and Nikita for getting this opportunity. Friends, we all have witnessed her journey, the continuous support, guidance and mentor and same time encouragement from the sir paid at the end. I recall when she was selected for PhD Viva at Banaras Hindu University and her result was like under waiting list. She came here and asked me like, Pradeep, can you check the result? The same time I was searching for the result, like the same kind of energy with her, and then we all seen that her result was under waiting list. So she was little bit upset that again I did not get the chance in this PhD interview. I said very politely, no problem, you have so many chance and so many interviews, upcoming interviews, focus on that and leave whatever happened. Similarly, I would like to tell you all that we all have a similar opportunity. Just a month, 2 months, 6 months or a year in a time, we can achieve together that. And also I would request sir to guide us continuously till we achieve any success. Without taking your too much time, on this great occasion, I would again like to congratulate sir and Nikita for making us feel proud and same time making this RD campus a place of result oriented learning. We have so many things. I have also personally so many things to tell you, but I have not reached on that position that I can tell you. My journey, my preparation journey is on the way, and hope in this upcoming UGC NET exam we all will qualify and we all will get the same platform like Nikita to speak whatever our journey are, and also to share a motivation to our successors or our juniors so that they can also learn and achieve the same goal. Before I conclude, I want to just share some of one or two line of Hindi phrases, famous phrases. जब टूटने लगे हौसला, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त और ताज नहीं होते। जब टूटने लगे हौसला है दोस्तों तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ये तख्त और ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। एक लास्ट शेर है कि रख हौसला ये बंदे वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला अपने अंदर ये बंदे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला ये बंदे वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, तो थक कर न बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, कि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन्हीं चंद शब्दों के बाद मैं अपने वाणी को विराम देते हुए
पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने आपकी उस उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। नमस्कार, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं जब यहाँ आरडी कैंपस का मैं सबसे शुरू में जब नाम सुना था कि आरडी कैंपस नाम की भी कोई संस्था है और वो ज्योग्राफी का ही स्पेशल कराती है, लेकिन तब मुझे दिल्ली में आए हुए 1 महीना हो चुका था और मैं इसी तलाश में था कि मुझे कोई एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिले ताकि मुझे अच्छा ज्ञान हो। लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता है कि आपको ज्ञान तो बहुत ज़्यादा हो जाता है लेकिन उसको कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसका एक उदाहरण अभी मेरे पास आया है कि एक मेरा ही दोस्त था और मेरा जूनियर था, वो इस बार नेट जीआरएफ कर गया और लेकिन एमए का जो सेमेस्टर था उसमें वो फेल हो गया। तो वो कह रहा है भाई अब क्या। मैं उस चीज़ से समझा कि मुझे एक डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, ज्ञान तो काफ़ी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ आने के बाद मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई बहुत ज़्यादा। और हमारी जो सीनियर है निकिता मैम, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि सर ने ही हमें यहाँ तक पूछने के लिए जो रास्ता दिया है, इसी की वजह से आज निकिता मैम इस ऊंचाई पर पहुँची है। सर ही हैं जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं। जीवन में बिना डायरेक्शन के कुछ भी संभव नहीं है। हमें चाहे कितना भी ज्ञान प्राप्त क्यों न हो जाए, लेकिन उसको समझने के लिए, उसको विस्तार देने के लिए किसी दिशा की आवश्यकता होती है, जो हमें हमारे सर दे सकते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी इनसे कोचिंग की थी। अपने सब्जेक्ट की जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जो भी टॉपिक हो वो समझ में नहीं आता। ऐसे ही निकिता मैम भी हमारे सभी स्टूडेंटों में से एक है जिन्होंने हार मान ली थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन सर ने इसको मोटिवेट किया कि आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। लेकिन ये कभी मतलब कि सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करती थी, कहती थी कि नहीं मेरा नहीं होगा, कि ये कैसे होगा। हमें भी कहती थी कि दी हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमने भी इसे ये कहा कि सर कह रहे हैं आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, तभी भी फिर भी ये ऐसे कहते कि मेरे को ऐसा नहीं लगता। लेकिन आज सर की वजह से ये इस मुकाम तक पहुंच गई है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कंग्रेचुलेसन निकिता मैम। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि गौरव जी आगे आए और वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, कैसे कोचिंग के बारे में पता चला, और निकिता मैम को बधाई दे। ठीक सर। नमस्कार मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, और सबसे पहले तो मैं इस आरडी कैंपस के प्लेटफॉर्म को धन्यवाद कहूँगा और अपने गुरुजी को भी प्रणाम कहूँगा। और इस हमारे आरडी कैंपस के महासभा में जो मुझे आए हुए 4-5 दिन हुए हैं, तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि मुझे एक उदाहरण मिला हुआ है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। वो हमारे बीच निकिता मैम बैठी हुई हैं, मैं उनको धन्यवाद कहूँगा। और मैं अपने गुरु के बारे में कुछ एक दोहा कहूँगा कि हे गुरु ज्ञान गुणों के सागर, प्रणाम तुम्हें हम करते हैं, बुद्धि विवेक से सींचा हमको, हम आपका अभिनंदन करते हैं। मुझे करीब 1 महीना होने जा रहा है, तो मैं सबसे पहले दिल्ली में अपनी सिस्टर के पास आया था और एकदम मेरा
मन बन गया था कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में मुखर्जी नगर और जीटीबी नगर घूमने जाऊंगा। तो मैंने घूमा कोचिंग में, तो फिर मुझे सीधे सर के पास में बोर्ड लगा हुआ था, तो मैं सर के पास आया। तो जब सर के पास आया तो मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था, तो मैंने सारी बातें सर को शेयर की। तो मुझे लगा कि इस संसार में इन सर से अच्छा कोई मुझे गुरु नहीं मिल सकता, जो मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सहायक हैं और आगे रहेंगे सहायक। तो अब मैं कुछ कहना और चाहूँगा कि हमारे इस देश में शिक्षा के क्षेत्र हैं, बहुत जगह इंस्टीट्यूट हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह इंस्टीट्यूट है जो मार्गदर्शक भी मिलते हैं, लेकिन सही तरीके से और एकदम सही डायरेक्शन में ले जाने वाले हजारियों में एक दो ही शिक्षक होते हैं जो बच्चे को सांत्वना बांध करके और उस मंजिल तक पहुंचाते हैं। तो मैं बस अपनी इस वाणी को यहीं विराम दूंगा और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा। हाँ तो जब मैं यहाँ सर के पास आया तो सर ने मुझे बताया कि हमारे इंस्टीट्यूट में एक मैम है, मधु मैम, जो यहाँ से इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं। तो वो मेरे पास की हैं, यानी 4-5 किलोमीटर की दूरी है। मक्खनलाल इंटर कॉलेज में वही पोस्टेड है, जिस विद्यालय में पढ़ी थी उसी विद्यालय में वो पोस्टेड हैं। तो मैं उनके पास गया और मैंने सर का परिचय दिया और सर का कार्ड भी रखा सामने। तो वो एकदम बहुत खुश हुई कि आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो सर से मिले जा कर के, और आप सर के पास ही रहना और वहीं शिक्षा ग्रहण करना। कि मैं प्रॉमिस करती हूँ कि सर आपको अच्छी ऊंचाइयों तक पहुँचा देंगे। तो यही, और बस एक और बात कहूँगा कि शिक्षक और स्टूडेंट के बीच कितना संबंध रहता है। सिर्फ हमारे जो माँ बाप होते हैं वो सिर्फ वो बच्चे को जन्म दे देते हैं, उसके बाद मंजिल की ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए गुरु का ही सबसे बड़ा रोल होता है। गुरु डांटें फटकारें कुछ भी करें, तो बस गुरु का ही आदेश पालन करना चाहिए। अगर गुरु का आदेश पालन नहीं किया तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा आपके जीवन में। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और